डीसी का पान सिंह तोमर, अरे अपना पान सिंह तोमर जंप लगाता था, इनका चक्कर लगाता। फ्लैश के ऊपर बनी अब तक की सबसे सक्सेसफुल कॉमिक्स रही है। इसके ऊपर इन्होंने एक एनिमेटेड सीरीज भी लाई थी, काफी सक्सेसफुल भी रही। उसके बाद वार्नर ब्रदर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए, डायरेक्टर चेंज हुए, स्क्रिप्ट राइटर चेंज हुए और फाइनली एंडी भाई ने 10 सालों के बाद 2023 में थिएटर तक ये मूवी ला के दी। लेकिन अगर फ्लैश के बारे में नहीं पता था, एक शॉर्ट सा इंटरव्यू दे देता हूँ। भाई बेरी नाम का एक बंदा होता है जो लैब में एक एक्सपेरिमेंट करता रहता है। उसी बीच में एक बिजली गिर जाती है जहां पे बहुत सारे केमिकल पड़े होते हैं जो उसके ऊपर ही पूरे बिछ जाते हैं और फाइनली उसके अंदर पावर, जिससे वो सुपर स्पीड में दौड़ पाता है। और अब बात करते हैं मूवी स्टोरी पे। तो मूवी की स्टोरी जो होती है उसकी मदर के ऊपर बेस है। दोनों मिलकर सैंडविच बनाने रहते हैं। उस समय टमाटो सॉस खत्म हो जाता है जो वो भूल जाती है सुपरमार्केट से लाना, जहां अपने पति को कहती है कि भैया सुपरमार्केट से लेकर आओ। बैरी जो ऊपर छत पे ड्राइंग करता रहता है और उसी बीच में कोई आके उसको कत्ल कर जाता है और उसकी मदर के कत्ल के इल्जाम में उसके फादर को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो वहां पे थे ही नहीं एक्चुअली। और अपने फादर को बचाने के लिए और अपनी मदर को पास्ट में जाके फिर से जिंदा करने के ऊपर ही पूरी फिल्म बनी हुई है और इसी को कहते हैं फ्लैश पॉइंट। सो मूवी की शुरुआत हुई एक बढ़िया से फाइटिंग सीन के साथ में, जहां पर फ्लैश उन लोगों को बचा रहता है भूकंप जैसा, और बहुत ही बढ़िया सा स्लोमो सीन देखने को मिलेगा। काफी कूल और सिनेमैटिक देखने को मिलता है, बहुत ही प्यारा है। और इसके बाद वन ऑफ द बेस्ट बैन एफ्लेक वाले बैटमैन की एंट्री होती है जो काफी कूल और गूज बम प्रोवाइड करता है। इसके बाद बैटमैन को कहता है क्यों ना मैं पास्ट में जाकर अपनी मदर को बचा लूं, तो बैटमैन कह देता है कि भाई ऐसा मत करना क्योंकि सब कुछ चेंजेस हो जाएगा। उस एक चेंजेस से पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों चेंज हो जाएंगे। लेकिन बेरी सुने किसकी, वो पास्ट में जाके सुपरमार्केट में अपनी मदर के बकेट में टमाटो सॉस डाल देता है और यहाँ से पूरा टाइमलाइन चेंज हो जाता है, जहां पर दोबारा से वो प्रेजेंट में जाता रहता है और उसी में डार्क फ्लैश की यानी फ्लैश का एक डार्क वाला वर्जन होता है जो उसे प्रेजेंट में पहुंचने के पहले ही गिरा देता है। वो जाके गिर जाता है पास्ट में जब उसको पावर्स मिलती है उसके पहले, जहां पे वो अपने ही वर्जन को देखता है, जहां उसे समझाता है कि वो उसके फ्यूचर का टाइमलाइन का वो एक सुपर हीरो है। तो नया वाला बैरी बड़ा ही खुश हो जाता है। फिर मालूम पड़ता है कि वो तारीख आ गई जिस दिन वो क्रिएट इवेंट हुआ था, यानी उसे सुपर पावर्स मिली थी, उसे ले जाता है और वही इवेंट करता है और वहीं पे बिठा देता है। जहां बिजली गिरती है उसमें पावर्स तो आ जाती है, लेकिन जो हमारा पुराना वाला बैरी होती है उसकी पावर्स उसके चक्कर में चले जाती है। अब यहाँ पे जो नया वाला फ्लैश होता है वो सुपर हीरो बन जाता है और जो पुराना वाला फ्लैश है वो भैया आम इंसान बन जाता है। और वहीं पे जनरल जोड की एंट्री हो जाती है जहां टीवी पे प्रोमो चलता रहता है और वहीं पुराना वाला बैरी कहता है कि क्या इस टाइमलाइन में वंडर वुमन, एक्वामैन, सुपरमैन, बैटमैन है या नहीं। तो नया वाला फ्लैश शॉक्ड हो जाता है कि भाई ऐसे कभी नाम ही नहीं सुने, लेकिन बैटमैन का नाम सुना हुआ है। और फिर फाइनली माइकल कीटन वाले बैटमैन की एंट्री होती है जहां गौतम सिटी में मवाली नहीं है, गुंडे ही नहीं है, तो वही काम छोड़ के आराम से फरमाता रहता है। वहीं फ्लैश उसे समझाता है कि जनरल जॉर्ड है क्रिप्टोनियन वाईसीईओ और अगर ये यहाँ पे आया तो 100% सुपरमैन तो होगा ही होगा और वो उसका दोस्त है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन बैटमैन कहता है कि ऐसा कुछ बंदा है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन हाँ सोवियत यूनियन ने एक एलियन वगैरह को कैद करके रखा है, ये लोग जाते हैं वहां पे उसे बचाने। तो फ्लैश ये सुन के खुश हो जाता है कि फाइनली वहां पे ही सुपरमैन होगा और हाइप बनती है शायद सुपरमैन देखने को मिल जाए। लेकिन फाइनली वहां जब ये बचाने जाते हैं तो वही मालूम पड़ता है कि वहां पे सुपर गर्ल होती है जिसे वो बचा के बाहर लाते हैं। वहां उसे मालूम पड़ता है कि वो कारा नाम की बंदी है जो अपने ही भतीजे को बचाने के लिए यहाँ भेजी गई थी, लेकिन उसे पता नहीं उसका भतीजा कहा और उसे यहाँ पे सोवियत यूनियन वाले लोगों ने स्टील के चेंबर में जब से कैद कर रखा है। उसके बाद जनरल जोड की एंट्री हो जाती है और तबाही मचाता रहता है। तभी पुराना वाला फ्लैश बैटमैन को कहता है कि भैया कुछ केमिकल इकट्ठे कर लेता है, एक चेयर लाता है और कहता है कि भैया इस पे बिजली गिराओ। फाइनली इस पे बिजली गिराई जाती है जिससे उसकी पावर लौट आए और नहीं आती, लेकिन भैया जल जाता है। फाइनली वो फिर से कहता है जला हुआ कि नहीं भाई वापिस एक बार और करो, दोबारा से करना पड़ेगा तभी जाके पावर्स आई, लेकिन बैटमैन की बिजली ही लो पड़ जाती है और तभी सुपर गर्ल आ जाती है और उसे उठा के आसमान मिल जाती है जहां बिजली के कड़कड़ाहट में सुपर पावर्स आ जाती है और फिर सभी लोग मिलके जाते हैं जनरल जोड को रोकने, जहां पे बैटमैन और सुपर गर्ल की मौत हो जाती है। उसके बाद जो नया वाला फ्लैश होता है वो कहता है कि हम लोग तो टाइम पीछे जाके इन्हें बचा सकते हैं, तो बार बार जाके रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है। टाइम में जितनी बार जाता है पीछे और जितनी बार बचाने की कोशिश करता है, हमेशा बार बार ये दोनों मरते जाते हैं। सुपर गर्ल बार बार मरती जाती है, बैटमैन भी बार बार मरता जाता है। तो फाइनली जो पुराना वाला फ्लैश होता है समझ जाता है कि बैटमैन ने सही किया था कि हम अपना भविष्य चेंज नहीं कर सकते, नियति को चेंज नहीं कर सकते, जो जिसके साथ होना है वो वैसा ही होगा। लेकिन जो नया वाला फ्लैश होता है वो इस चीज को नहीं समझता, वो गुस्से में बार बार जाता है कि नहीं मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगा, सबको बचा के रहूंगा और जितनी बार जाता है उतने ज्यादा फ्लैश इवेंट होते रहते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा बूम होता है जहां पे एक फ्लैश इवेंट क्रिएट होता है जहां पे अलग अलग टाइमलाइन के सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं जो कोलाइड करते रहते हैं, आपस में टूटते रहते हैं इसके फ्लैश इवेंट से। जितनी बार पीछे जाता है और बचाता चेंज करता है उतनी सारे टाइमलाइन के सुपर हीरोज आते रहते हैं और उनकी प्रतिमा आपस में टकराती रहती है। जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट सुपरमैन देखने को मिलता है, उसके बाद सुपरमैन देखने को मिलता है, सुपर गर्ल देखने को मिलती है जो पुराने वाले रहे। उसका निकोलस केज का छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है, यानी उसी में फ्लैश इवेंट में हल्का सा फ्लैश 2-3 सेकंड थोड़ा सा ज्यादा दिखाया गया है और उसी बीच में एंट्री होती है हमारे डार्क वाल फ्लैश की जो कि प्रेजेंट टाइम में से फेंक देता है फ्लैश को। फिर वो कहता है कि मैंने ही तुम्हें वहां फेंका था जानबूझ के ताकि तुम मेरे साथ मिलके और सब चीज ठीक कर, लेकिन तुम्हारे तो बोल बच्चे नहीं चेंज हो गए, तुम तो अब कह रहे हो कि नहीं जो होता है वो ठीक होता है, नहीं बदलना चाहिए, सब कुछ बदल जाता है। और मालूम पड़ता है कि जो नया वाला फ्लैश है यही आगे चल के बार बार फ्लैश इवेंट कर करके बन जाता है डार्क फ्लैश।
फाइनली जो डार्क फ्लैश होता है वो मारने आता है फ्लैश को, और उसी बीच में आ जाता है हमारा नया वाला फ्लैश, और उसके बाद जो नया वाला फ्लैश होता है मर जाता है, और उसी के साथ में टाइमलाइन से डार्क फ्लैश भी मिट जाता है। फ्लैश दोबारा से अपनी मदर के पास जाता है, उसे गले मिलता है, फ्लैश दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, लेकिन अब जाके वो क्या करता है, अपनी मदर का चेंज नहीं करता थोड़ा सा पास्ट, वो अपने पिता का पास्ट चेंज कर देता है। जहां उसके पिता खरीदते हुए कुछ नीचे देखते रहते हैं, वो कैमरे में उनका चेहरा थोड़ा सा ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से पूरा टाइमलाइन चेंज हो जाता है। यहाँ तो भैया बैटमैन ही चेंज हो जाता है। लास्ट में जब वो कहता है कि भैया ठीक है तुमने सही कहा था, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, अब मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, उसके पिताजी बरी हो जाते हैं, और फिर बैटमैन की एंट्री होती है। कार से जब बैटमैन देखने को मिलता है तो भाई मतलब क्या तगड़ा सीन, फिर से कैमियो दे दिया एक तगड़ा वाला, जो मजा आएगा देखने को। जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन देखने को मिलता है, और फ्लैश कहता है कि भैया तुम कौन से बैटमैन हो, वो कहता मैं ही तो बैटमैन हूँ। सो ओवरऑल कहें तो फाइट सीक्वेंस जो काफी हद तक कूल है, बहुत ही प्यारे देखने को मिलते हैं, मजा आएगा आपको सीन्स देखने में। हालांकि आपको स्टोरी टेलिंग में इतना कॉम्प्लेक्स लेवल नहीं मिलेगा, बहुत ही आसान लेवल में समझाएगा, और टाइमलाइन भी अच्छी चलेगी। सो अगर सोच रहे हो कि इस वीकेंड अच्छी सी बढ़िया सी मूवी, फ्रेश वाली मूवी देखना है, तो फ्रेश इज द बेस्ट। सो अगर कॉमिक्स न्यूज अड्डा की ओर से अगर इसे स्टार देना चाहें तो 5 में से 4.5 स्टार देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमियोस थोड़े छोटे से देखने को मिलते हैं, काफी हद तक अच्छा बनाया है। फ्लैश इवेंट एक अच्छी प्रकार से दिया है, और फाइट सीक्वेंस काफी हद तक है। बैटमैन वाला फाइट सीन तो काफी कूल है, मजा आता देखने में। सो अगर आप लोग भी द फ्लैश देख के आगे और देखने जाने वाले हो तो मजा आएगा देख के, क्योंकि ये वाली जो मूवी ना थिएटर देखने में ही मजा आएगा। तो होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय दोस्तों।